जय हिंद दोस्तों। हम लोग डीआरडीओ टेक्नीशियन ए की जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए आपको तैयारी करा रहे थे। इसमें आज मैं आप लोग को टेक्निकल का थोड़ा सा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप लोग को रिवीजन कराएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग कुछ टेक्निकल आज देखते हैं, जिसमें हम लोग वेल्डिंग के बारे में देखते हैं। वेल्डिंग क्या है, देखिए हम उतना ही चलेंगे जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनने के लिए है, और डिटेल में आपको बाद में समझाएंगे कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपका बन जाए। तो देखिए वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। वेल्डिंग 3 प्रकार के होते हैं, ये सबको मालूम होना चाहिए। एक ठोस अवस्था में होती है, एक द्रव अवस्था में होती है, एक अर्ध ठोस अवस्था में होती है। जो ठोस अवस्था में होती है उसे ठोस अवस्था वेल्डिंग और ऑटोजीनियस बोलते हैं। द्रव अवस्था को होमोजीनियस बोलते हैं, द्रव अवस्था वेल्डिंग। और ठोस अवस्था में हेट्रोजीनियस होती है, जिसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और एडेसिव बॉन्डिंग। तो इसके द्वारा जो वेल्डिंग होता है, हेट्रोजीनियस अवस्था की वेल्डिंग होती है। होमोजीनियस में क्या होता है कि दोनों मात्रा जब समान होती है तो इससे होमोजीनियस बोलते हैं, मतलब अलग अलग नहीं पहचाने देखे नहीं जा सकते, इसमें क्या दिखते हैं ऐसे चीज़ को हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अब देखिए ऑटोजीनियस के अंतर्गत कौन कौन से है। घर्षण वेल्डिंग है, फ्यूजन वेल्डिंग है, कोल्ड है और फोर्ज वेल्डिंग है। फिर कोल्ड के अंदर दाब, विस्फोट, अल्ट्रासोनिक है। तो एग्जाम में यही अक्सर पूछा जाता है कि कितने टाइप्स की वेल्डिंग है, 3 टाइप्स की हैं। अब ऑप्शन दे देगा घर्षण, डिफ्यूजन या कोल्ड फोर्ज देगा। ये किस वेल्डिंग के अंतर्गत है, ठोस अवस्था वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी किसके अंतर्गत आती है। अब देखिए द्रव अवस्था में जो बांटे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रतिरोध प्रकार की वेल्डिंग होती है, एक आर्क वेल्डिंग होती है। आर्क वेल्डिंग में आर्क जनरेट करके किया जाता है, और प्रतिरोध में प्रेशर जनरेट करते हैं, उस पर प्रेशर देकर दबाते हैं। तो इस प्रकार की जो वेल्डिंग होती है इसे प्रतिरोध कहते हैं। और जो आर्क वेल्डिंग होती है इसको हम आर्क जनरेट करके फिर इसकी वेल्डिंग करते हैं। और एक जो केमिकल रिएक्शन द्वारा होता है वो गैस वेल्डिंग होती है और थर्मिट वेल्डिंग होती है। तो ये गैस वेल्डिंग में आप ऑक्सीजन लें, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। थर्मिट में आपको बता देते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जब उसमें आयरन को मिलाकर जब वेल्डिंग करते हैं तो ये कौन सी वेल्डिंग कहलाती है, थर्मिट वेल्डिंग कहलाती है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछता है कि आयरन जो आयरन का ऑक्साइड जो है वो कितना होता है थर्मिट में, 3 रेशियो होता है, जबकि एल्यूमिनियम 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आयरन ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम में रेशियो कितना है। तो आयरन ऑक्साइड 3 है, एल्यूमिनियम 1 है। 1500 डिग्री सेल्सियस देते हैं, जनरेट करते हैं। इसका काम गियर, इसका जो यूज होता है गियर में, लांग्स कोई जॉब होता है उसमें बनाया जाता है, और रेल्स के में ये बनाए जाते हैं। तो अब ये याद रखिए रासायनिक वेल्डिंग में एक थर्मल वेल्डिंग होता है, एक गैस वेल्डिंग होता है। और आपसे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और एक दाब वेल्डिंग हो गया। और प्रतिरोध वेल्डिंग देख लेते हैं, फिर इधर का देख लेंगे। प्रतिरोध वेल्डिंग में क्या करते हैं, इसको देखिए प्रेशर देते हैं, मतलब कैसे, जैसे कुछ चोट मारते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, मैं इसमें डिटेल में बोर्ड पर आपको समझाऊंगा। स्पॉट में क्या होता है, जैसे 2 प्लेट लगाए, उससे एक जगह से, जैसे ऐसे 2 प्लेट है, 2 प्लेट ऐसे 2 प्लेट है और दूसरा प्लेट है, उस पर क्या होता है एक जगह प्रेशर, एक पॉइंट जैसे है, इसी पॉइंट से एक जगह प्रेशर जनरेट करते हैं, तो ये स्पॉट वेल्डिंग होती है। सीम वेल्डिंग में क्या होता है, सीम वेल्डिंग में हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको कंटिन्यूअस, जैसे एक रोलर चला देते हैं, इधर रोलर और दोनों तरफ के रोलर चला देते हैं, तो ये सीम वेल्डिंग हो जाती है। और प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या होता है, प्रोजेक्शन में हम जैसे एक स्पॉट यहां बनाए, एक स्पॉट यहां बनाए, एक स्पॉट यहां बनाए, तो इसका ही हम ढांचा बनाकर उसको एक साथ प्रेशर जनरेट करते हैं, तो ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग और बट वेल्डिंग, तो आप बस ये याद करिए प्रतिरोध वेल्डिंग के अंतर्गत कौन आता है। डिटेल में तो बहुत बता सकता हूं, पर अभी इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका भी समझ आएगा अभी, इसलिए आप पहले इस समय इसी को बस याद करिए कि प्रतिरोध के अंतर्गत ये 3 आते हैं। एक स्पॉट है, सीम है, प्रोजेक्शन है, बट वेल्डिंग है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लास्ट में ले लीजिएगा। और सिल्डेड आर्क, देखिए आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत कौन सा आता है, एक सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग आता है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग आता है, कार्बन आर्क आता है, एटॉमिक हाइड्रोजन, सबमर्ज, प्लाज्मा, स्टर्ड। इसमें से आपको जो सबमर्ज वेल्डिंग बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एटॉमिक हाइड्रोजन में कार्बन आर्क, ये इसके अंतर्गत आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। एक इसमें टीआईजी जो वेल्डिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल इनर्ट गैस हो गया, इसमें मेटल का हम राड्स यूज लेते हैं। और टीआईजी, और देखिए इसमें एमआईजी में क्या अंतर है, एमआईजी क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल होता है, इलेक्ट्रोड खर्च हो जाता है। पर टंगस्टन टीआईजी वेल्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोड अपना खर्च नहीं होता है, वो अपना टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है, वो अपना खर्च नहीं होता है, अपना इस तरह से इसकी वेल्डिंग करते हैं। डिटेल में और हम बार बार बता रहे हैं, बाद में चलेंगे। सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, इसमें एक मेटल का वो इलेक्ट्रोड होता है इससे, और उसके चारों तरफ हम अक्रिय गैसों का वो कर देते हैं, नियान या हीलियम का वो संरक्षित करते हैं, सिल्डेड कर देते हैं। गैस मेटल वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, आप एग्जांपल याद रखिए। कार्बन आर्क में कार्बन का आर्क यूज करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की गैस पास करते हैं, 2 नॉन कंज्यूमेबल मतलब टंगस्टन की इलेक्ट्रोड इसमें भी यूज करते हैं। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग को देखिए, इसको नग्न वेल्डिंग भी बोलते हैं, मतलब ये पूरी तरह से बेयर मेटल इनर इलेक्ट्रोड इसमें होता है। बेयर मतलब नंगा अवस्था की मेटल इलेक्ट्रोड होता है जो वेल्डिंग किया जाता है। प्लाज्मा आर्क का यूज करते हैं, स्टड आर्क में एक स्टड को थ्रू करते हैं। तो हम आपको बस ये बता रहे थे, बार बार एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन में आपको जानना चाहिए कि कौन सी वेल्डिंग किसके अंतर्गत आती है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है इसके प्रकार हैं
कि वेल्डिंग में 3 भाग होते हैं, एक ठोस अवस्था वेल्डिंग, द्रव अवस्था वेल्डिंग, अर्ध ठोस अवस्था। इसको आप नाम जाने ऑटोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है। और इसके हेट्रोजीनियस और ठोस अवस्था के अंतर्गत सोल्डरिंग आती है, ब्रेजिंग आती है, एडिसिव बॉन्डिंग आती है। जबकि और इसके ठोस अवस्था जब होता है, मतलब ठोस अवस्था होता है, ठोस में घर्षण, डिफ्यूजन, कोल्ड और फोर्ज आता है। आप समझ रहे हैं, ठोस अवस्था में मतलब ये ठोस ही रहेगा। फोर्ज आप जानते हैं वेल्डिंग किसको कहते हैं, जब लोहार जो वो फोर्जिंग करके अगर गर्म करके वो करते हैं ना, तो इसी को हम फोर्ज बोलते हैं। घर्षण में क्या, इतना घर्षण दे के उस पर इतना घर्षण दिया जाता है कि वो वेल्ड हो जाता है। घर्षण देंगे तो हीट जनरेट होती है, उससे वेल्ड हो जाता है। डिफ्यूजन तो इस तरह से आप इसको बस देख लीजिए किसके अंतर्गत है। ये ठोस अवस्था में, इसको गलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको देखिए द्रव अवस्था, मतलब इसको पहले द्रव में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर वो जाके वेल्डिंग, जब गर्म होती है तो वेल्डिंग हो जाती है। और ठोस अवस्था थोड़ा ये द्रव में थोड़ा ठोस में रहता है, इसके अंतर्गत ये आते हैं। तो इस तरह से इसको भी देख लीजिए कि द्रव अवस्था वेल्डिंग के अंतर्गत आर्क वेल्डिंग आता है, प्रतिरोध वेल्डिंग आता है। ये आप एग्जांपल याद करें, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन, कंक्लूजन और बट वेल्डिंग होता है। इसमें रासायनिक में केमिकल गैस है, ऑक्सी एसिटिलीन है, दाब है, थर्मिट है। थर्मिट के बारे में बताया कि एल्यूमिनियम का कितना होगा, 1 होगा, और आयरन ऑक्साइड 3 भाग होंगे। 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरेट होता है। इसका गियर्स में उसमें रेल के पटरी, उसके लिए रेल के जो ट्रैक होते हैं उनमें यूज होता है थर्मिट वेल्डिंग का, ये पूछा जाता है। तो आप इसको याद कर लीजिए। और सिल्डेड मेटल, इसमें आर्क वेल्डिंग में सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क, कार्बन आर्क, टीआईजी, सबमर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टर प्लाज्मा आर्क। ये आप इसको देख लीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आप एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, इसका शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए। तो ऐसे ही हम आपको वीडियो छोटे छोटे जो लाते रहेंगे, आपके टॉपिक टेट से भी तैयार कराते रहेंगे। आप इसको जरूर देखें। प्लीज़ दोस्तों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।